हमारे सीनियर हमें कोरियर तो दे देते हैं, उनकी हेडेक सारी हम पे आ जाती है। कम से कम 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में हमें बाइक चलानी पड़ती है। कि भारत में हर दिन 3 मिलियन लोग आपके खाने को डिलीवर करने के लिए सड़कों पर जान जोखिम में डालते हैं। और ये सिर्फ डिलीवरी वालों की बात है। 2025 में भारत का गिग इकोनॉमी एक ऐसा जंगल बन गया है जहां 2 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये आजादी है या फिर एक ऐसा जाल जिसमें फंसने के बाद निकलना नामुमकिन है? हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के गिग वर्कर्स की, डिलीवरी एजेंट्स जो आपके पिज्जा को 10 मिनट में पहुंचाते हैं, और फ्रीलांसर्स जो घर बैठे दुनिया भर के लिए काम करते हैं। ये गिग इकोनॉमी 2025 में इंडिया की नई हकीकत है। लेकिन क्या ये सचमुच सपनों की नौकरी है या एक छिपा हुआ ट्रैप? चलो इसकी गहराई में उतरते हैं और सच जानते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 2020 में भारत में सिर्फ 77 लाख गिग वर्कर्स थे, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक ये संख्या 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानी हर साल लाखों लोग इस दुनिया में कूद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 54.5 करोड़ लोग लेबर फोर्स में है, लेकिन फॉर्मल जॉब्स की कमी है। सस्ता इंटरनेट और स्मार्टफोन ने इसे आसान बना दिया। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन है। अब एक और चौंकाने वाला फैक्ट, जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स अकेले 30 लाख डिलीवरी पार्टनर्स को काम देते हैं। सिर्फ बेंगलुरु में 2 लाख डिलीवरी एजेंट्स हैं। ये किसी छोटे शहर की आबादी से ज्यादा है। दूसरी तरफ फ्रीलांसिंग भी पीछे नहीं। 2021 में 1.5 करोड़ फ्रीलांसर्स थे, और इंडिया दुनिया का 50% सॉफ्टवेयर फ्रीलांसिंग मार्केट कंट्रोल करता है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? चलो इसे तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी एजेंट्स की। इनके लिए गिग वर्क मतलब है एक बाइक, एक फोन और बस शुरू। कोई डिग्री की जरूरत नहीं। लेकिन सच ये है कि 34.4% डिलीवरी वर्कर्स महीने में 10,000 रुपए से कम कमाते हैं, वो भी पेट्रोल और बाइक के खर्चे काटने के बाद। 99.3% लोग कहते हैं कि उन्हें पीठ दर्द, थकान या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। और सुनो ये, 10 मिनट डिलीवरी का प्रेशर इनकी जान ले रहा है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में हर साल सैकड़ों डिलीवरी राइडर्स एक्सीडेंट में मरते हैं। फिर भी उनके पास ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना पेड लीव। अगर ऑर्डर स्लो हुए तो इनकम जीरो। स्विगी के वर्कर्स ने 2023 में हड़ताल की थी, बेटर पे मांगा था, लेकिन कितना बदला? बहुत कम। अब फ्रीलांसर्स की बारी। ये लोग अपवर्क, फाइवर पर काम करते हैं। ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग, राइटिंग। अच्छे दिन में ये 9 to 5 से ज्यादा कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर टॉप फ्रीलांसर्स $50 से $100 प्रति घंटा चार्ज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, काम कभी फिक्स नहीं। एक महीने 5 प्रोजेक्ट्स, अगले महीने 0। इनके पास भी ना इंश्योरेंस है, ना पेंशन। रात को जागकर यूएस या यूके के क्लाइंट्स के लिए काम करना पड़ता है। नीति आयोग कहता है कि गिग इकोनॉमी 9 करोड़ जॉब्स बना सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये स्टेबल जॉब्स होंगी या बस टेम्परेरी पैचवर्क? तो क्या गिग वर्क सचमुच आजादी है? हाँ, अगर आप बेरोजगारी से बचना चाहते हैं। नहीं, अगर आप स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स इसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। लेकिन सच में ये उनका फायदा है। जोमैटो 2023 में प्रॉफिट में आया। क्यों? क्योंकि गिग वर्कर सस्ते हैं। सरकार कुछ कर रही है। 2025 के बजट में 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है। लेकिन 2 करोड़ लोगों के लिए ये काफी नहीं। और ये मिथक की गिग वर्कर्स पार्टनर्स है, ये बस उन्हें बेनिफिट से दूर रखने का बहाना है। तो दोस्तों, 2025 में गिग इकोनॉमी एक टाइट है। न नीचे सेफ्टी नेट, न पूरा सपोर्ट। ये इंडिया का फ्यूचर हो सकता है, बशर्ते हम इसे सही दिशा दें। मिनिमम वेज, हेल्थ कवर और फेयर ट्रीटमेंट के साथ। आप क्या सोचते हैं? ये रिवॉल्यूशन है या फ्लॉप? नीचे कमेंट में बताओ और इस वीडियो को शेयर करो ताकि सच सब तक पहुंचे।